आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिवाली खत्म होने के बाद आपको ये जो काम करने हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अगले आने वाले सालों तक बनी रहे। दिवाली की पूजा के बाद चौकी आपको कब उठानी है? जय माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की जय। स्वागत है दोस्तों आपका प्रेम सार चैनल में। दिवाली पूजन के बाद हमें दिवाली पूजन की चौकी कैसे उठानी है और जो जो सामग्री हमने समर्पित की है उसे सामग्री का हमें क्या करना है, उसे कब और किस दिन मूर्ति पर से उतरना है, इसी के विषय में आज की ये पूरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं दिवाली पूजन की सभी सामग्री आपको एक एक करके उतरने का उपाय बताऊंगा और साथ ही दिखाऊंगा कि हमें इसका क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली पूजन के अगले दिन हम लोग चौकी उठाते हैं। चौकी जो है ना भाई दूज के बाद उठाई जाती है या भाई दूज के शाम के समय जो है ना आप चौकी उठा सकते हैं। यह भी दिन देखकर उठाई जाती है, जैसे कि अच्छा दिन पड़ता है, शुक्रवार हो गया, गुरुवार के दिन जो है ना चौकी कभी नहीं उठानी चाहिए। जो दीप हमने जलाए हैं, अगर आपने पीतल का दिया जलाया है या किसी भी धातु का दिया जलाया तो आप उसको साफ करके दोबारा उसे धोकर लें। और अगर मिट्टी के दीप जलाए हैं तो दिवाली के जो दूसरे दिन हैं उनके साथ इन्हें विसर्जित कर दें। इसके बाद जो जल है, जो हमने 1 लोटा जल लिया है, इसको हम अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट डे जब सूर्य देवता निकलेंगे, जब सूर्य का हमें दर्शन होगा तो उसी समय हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे यह जल। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद लिया है, भोग प्रसाद जो भी हम समर्पित करेंगे, पूजा जब हम करेंगे उसके 15 से 20 मिनट बाद ही हम यह भोग प्रसाद उठा लेंगे और सभी में प्रसाद स्वरूप के बांट देंगे। इसको आपके पूरे रात रखे रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने मिठाई ली है वह पूजन के बाद हम सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। जो भी कुछ हमने माता रानी को चढ़ाया है, इन सबको जो है ना प्रसाद के रूप में आपको अपने परिवार वालों को सबको बांट देना है। सब लोग मिलकर प्रसाद खाएगा माता लक्ष्मी का, क्योंकि पूरे 1 साल बाद जो है ना दिवाली आती है। फल मिठाई के बाद बात आती है खेल बतासे का क्या करना है। तो काफी सारे लोगों के में परंपरा देखिए कि खेल बेटासों को साल भर अपने घर में रखा जाता है, क्योंकि खेलों में जो है ना माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो थोड़ी सी खिले जो है ना अपनी किचन के अंदर आप जरूर लिखिएगा, ज्यादा तो मत नहीं रखना, क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ दिनों बाद जो है ना खराब होने लगती है। तो थोड़ी सी चीज जरूर रखना अपने घर में की किचन में, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत रहे। शहद का आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, तो ना केसर और शहद को कांच की सीसी में मिलकर अपने घर की आपको तिजोरी में रखना है। जो हमने खड़े अनाज माता लक्ष्मी पर चढ़ाई थे, इनका क्या करना है, तो जो हमने खड़े अनाज माता लक्ष्मी पर चढ़ाई थे, इन सारे अनाजों को अपने रसोई घर में जो आपका सामान है उसे सामान में आपको मिला देना है, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत रहे और किचन के सामान में हमेशा जो है ना बढ़ोतरी बनी रहे। धनिया या करना है, जो माता लक्ष्मी पर हमने धनिया चढ़ाया था ना, धनिया को भी जो है ना आप अपने किचन के सामान में जो है ना उसे कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया आपको जो लाल कपड़े में हम सारा सामान बांधने वाले हैं उसमें आपको डाल कर रखना है। अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश की नारियल का क्या करना है, कलर्स के नारियल को अपने घर की मेन गेट का जो आपका होता है में गेट पर लाल कपड़े में बांधकर टांगा जाता है। इसे कहते हैं कि आपके घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगती और माता लक्ष्मी जो है ना हमेशा आपके घर में रहती हैं। तो इस तरह का जो है ना उपाय आप जरूर कीजिएगा, काफी इफेक्टिव उपाय है
और कलर्स के जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। और कलर्स का जो चावल है, चावलों का मैं बाद में आपको उपाय बताऊंगी जो हमने ग्वालियर में रखिए। इनका क्या किया जाता है, तो ग्वालियर की छत पर या फिर अपनी बालकनी में इनको रख सकते हैं। यह वहाँ की जो है ना बहुत सुबह बढ़ाएंगे। तो हम तो जो है ना हमेशा यही करते हैं कि अपने घर की बालकनी में या छत पर इनको रखते हैं और यह हमारे घर की बहुत शोभा बढ़ाती है। इसके बाद जो भी आप लक्ष्मी की पूजा में जो भी आप खेल खिलौने लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरह के मिट्टी से बने हुए खेल खिलौने बहुत मिलते हैं दिवाली पर, तो इनका आप इस तरह से उसे कर सकते हो। हाथी को हमेशा घर के दरवाजे के बाहर शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाता है। आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम सारे सामान का करते हैं। जो चकिया का क्या करना है, इसे जो है ना रसोई घर में रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हमने इसे किए पर की थी। तो इसे जो है ना अपनी रसोई घर में रखिए, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और यह है गए तो गाय को भी जो है ना मैं इसी तरह से या तो आप पूजा घर में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में इनकी डेली पूजा कीजिए। इसे भी बहुत परख का जो है ना घर में होती है। और पंख का क्या करना है, तो मोर पंख को जो है ना ठाकुर जी की पूजा में रखना है आपको। और इनको अपने घर में जरूर रखिएगा, यह भी बहुत ज्यादा शुभ होते हैं घर में रखना। इसके बाद जो बर्तन आप लेकर आए हैं उसका क्या करना है कि लक्ष्मी पूजा में जो हम नया बर्तन लेकर आते हैं वह भी रखते हैं। तो इस बर्तन को आप अपने घर में उसे कर सकते हैं या फिर इनको संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि यह छोटी छोटी जो चीज होती है ना वह हमारी बहुत याददाश्त होती है। और अपने हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सारी चीज हम उन्हें दिखाते हैं। देखो यह दिवाली पर हमने यह लिया था, यह दिवाली पर हमने यह दे दिया है। तो यह छोटी छोटी यादें होती है, बहुत संभाल के रखना चाहिए। और हर दिवाली पर हमें कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। तिजोरी का भी जो आपका सामान है सर तिजोरी में रख दीजिए, बाहर मत रखिएगा वरना किसी की नजर पड़ जाएगी। इसके बाद जो झाड़ू का क्या करना है, तो झाड़ू से जो है ना आप अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं। और झाड़ू को हमेशा अपने घर में छुपा के रखिएगा, कभी घर में आने वाले व्यक्ति की नजर कभी डायरेक्ट झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तो झाड़ू को झाड़ू के बारे में कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के बाद आप लोगों को, ताकि आपको पूरी जानकारी जो है ना झाड़ू की बीमारी में मिल पाए। तो जितनी भी चौकी पर खीले हैं ना, तो सारी खिलों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए जो हमने जानू कलवा चढ़ाई थे। तो अगर आपकी हर घर पर कोई जनेऊ पहनता है तो उनको दे दीजिए। अगर कोई जनेऊ नहीं पहना है तो जानू कलवा और जितने भी पुष्प यानी माला फूल चढ़े हुए हैं इन सब को जो है ना विसर्जन के लिए भेजा जाता है नदी में। और कलश की जो आम के अशोक के पत्ते हैं उनको भी जो है ना आपको विसर्जन करने की हटाने से पहले माता रानी से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो माता रानी हमें क्षमा करें और अपने कदम जो है ना हमेशा हमारे घर में ही रखें। तो ऐसी भाव और प्रार्थना करते हुए जो है ना आपको चौकी हटा देनी है। और लाल कपड़े को जो हमने चौकी के ऊपर बचाया था इस लड़कर प्ले को जो है ना आप अपनी पूजा में उसे कर सकते हैं। बहुत सारे त्योहार जो है ना हमारी भारतीय संस्कृति में आते हैं, तो कभी भी आप इसको उसे कर सकते हैं। इसके बाद चौक को जो है ना अपने माथे से लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो यह परंपरा है, जो हमारा साड़ी का पल्लू होता है ना उससे जो हम चौक जो है ना पलटते हैं, यानी चौक के जो चारों कोने होते हैं उनको थोड़ा सा मितला जाता है अपने साड़ी के पल्लू से। इसके बाद जो है ना जो चौक होता है
आटा जो है ना चींटियां बहुत प्यार से खाती है, तो इस आटे को जो है ना मैं गमले में डाल देता हूँ, क्योंकि गमले की मिट्टी में बहुत सारी चींटियां रहती हूँ। इस आटे को बहुत अच्छे से खाती है, और जब चींटियों को आप आटा खिलाने हो तो इससे भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यह छोटे छोटे से जो उपाय हैं ना, वह हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन करते हैं। तो इस आटे को जो है ना मैं डाल दूंगी गमले में। मैं हमेशा जो है ना आटे का ही चौक पूर्ति और रंगोली जो है ना फिर कोई मतलब की नहीं रहती, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती है। फिर बाद में जब हटाने होती है तो कोई मतलब के लिए केवल कचरे में जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब प्रेम सार चैनल फॉर मोरे वीडियोस।